हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है टेंशन बढ़ रही है। टेंशन तो होता ही है, बट टेंशन मत लो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो तो आप देखना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बस मेहनत करते चलो। तो आज एमसीक्यू सीरीज के अंदर हम डे 9 पहुंच गए हैं और आज हम अपना पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है? इसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है जब फर्म क्लोज होता है तो उसकी अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, कैसे एसेट्स को रियलाइज करा के लाइबिलिटीज को पेमेंट करते हैं, और इसके लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फिर पार्टनर के कैपिटल के सेटलमेंट के लिए, फाइनल सेटलमेंट के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम लास्ट में कैश के लिए बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट। ठीक, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। चलो एमसीक्यूज के अंदर देखते हैं 161 से 180 के अंदर क्या क्वेश्चंस डले हैं, और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हुए स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन 161 है। लिखा है आरुषि विवान मिताली पार्टनर्स है ऑन 31 मार्च 2025 फर्म वाज डिसॉल्व्ड। फर्म डिसॉल्व हो गया। ऑन दैट डेट फर्म के पास डेटर्स है 60,000 का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 3,000। मतलब डेटर्स 60,000 का है, 3,000 प्रोविजन है, 57,000 नेट अमाउंट। ठीक, डेटर्स ऑफ 8,000 proved bad and full amount was realized from the remaining debtors. The amount realized from debtors was, आपसे बोल रहा है कि हमारे पास डेटर्स है 60,000 का, 3,000 का प्रोविजन है, तो 8,000 अगर बैड डेट हो गया तो बाकी डेटर्स से हमको पूरे पैसे मिल गए। 8,000 डूब गया बैड डेट, बाकी पूरे पैसे मिल गए, तो आपको बताना है हमको मिला कितना है, कितना अमाउंट हमको रियलाइज हुआ है। ठीक, ये आपको बताना है हमको रियलाइज कितना हुआ है। तो यहां पर बताओ मुझे रियलाइज कितना लेंगे। 57,000 में से 8,000 माइनस करके 49,000 रियलाइज आएगा, या 57,000 सॉरी, या 60,000 में से 8,000 माइनस करके 52,000 रियलाइज बोलेंगे। बोलो कौन सा आंसर होना चाहिए? 52 होना चाहिए, 49 होना चाहिए। कुछ बच्चों को 49 भी लग सकता है, वो भी आंसर में है, और 52 वो भी आंसर में है। तो दोनों में से कौन सा होगा? तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज 60,000 से लेना है। हमेशा ग्रॉस वैल्यू से देखा जाता है। 60,000 में से 8,000 हमको नहीं मिला, तो मिला कितना? 52,000। कितना मिला? 52,000। तो 52,000 आंसर होगा, नेट अमाउंट से कभी नहीं लेते। ठीक, याद रखना इस बात को, नेट अमाउंट से नहीं लेते हैं। क्वेश्चन 162, वेन शान एंड ब्रैन पार्टनर्स हैं। शान हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। ठीक, यहां पर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शान का लोन दिख रहा है। शान एक पार्टनर है, पार्टनर का लोन दिख रहा है 1 लाख रुपए का। ठीक, 31 मार्च फर्म डिसॉल्व हो गया। आफ्टर ट्रांसफरिंग वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड अदर लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, शान टुक ओवर फर्नीचर ऑफ द वैल्यू 90,000। इस लोन के बदले शान फर्नीचर ले गया, और उस फर्नीचर का अमाउंट कितना था? 90,000। ठीक, एज पार्ट सेटलमेंट ले गया ऑफ हिज लोन फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट के लिए शान्स लोन अकाउंट बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, मतलब 1 लाख का लोन था, वो फर्नीचर ले गया 90,000 का। 90,000 का फर्नीचर ले जाने के बाद पूछ रहा है कि आप बैंक को कितने से क्रेडिट करेंगे। बैंक को कितने से क्रेडिट करेंगे? तो ऑब्वियसली 10,000 से करेंगे। उसका बचा हुआ अमाउंट 10,000 ही तो हम पे करेंगे ना। 90,000 तो वो फर्नीचर का ले गया, और कितने में ले गया ये नहीं बताया है, तो पूरा 90,000 माइनस कर देंगे, और 10,000 जो आ रहा है वो हम पेमेंट कर देंगे बाय बैंक। ठीक है, वो हम पेमेंट कर देंगे बाय बैंक, तो बैंक क्रेडिट 10,000 से होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या आप जानते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है? वो एसेट जो पूरा का पूरा डिप्रिसिएट हो चुका है या राइट ऑफ हो चुका है, हमारे बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा, बट फिजिकली हम उसको आज भी यूज करते हैं, उसको अनरिकॉर्डेड एसेट बोला जाता है। वॉज टेकन ओवर बाई अ पार्टनर 13,000 में वो ले गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 15,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट ले कितने में गया? 13,000। तो हम डेबिट 13,000 से करेंगे, जितना वो ले जाएगा ऑब्वियसली उतने ही डेबिट करेंगे। ठीक, 15,000 का एसेट था लेकिन वो ले कितने में गया? 13, तो 13,000 से डेबिट करेंगे। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ रमन हरि सुरेश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 17,000 वर पेड बाय अ डेटर। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 17,000, डेटर दे दिया 75,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। द रिमेनिंग अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000 फॉर डिलेड पेमेंट। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डैश बाय डैश। ठीक, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट से होगा? तो सबसे पहले देखो डेटर्स कितने के थे? 75,000 के, उसमें से उन्होंने रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का दे दिया? 17,000। तो बचा कितना? 58,000। 58,000 हमको उनसे लेना था, 58,000 में 2,000 वो इंटरेस्ट का भी पे कर रहा है, तो 60,000 टोटल अमाउंट हमें मिलेगा। कितना मिलेगा? 60,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डैश बाय डैश। तो इस पेमेंट के लिए जो हमको पैसा मिलेगा उसके लिए क्या एंट्री डलता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। आपसे यहाँ रियलाइजेशन पूछा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होना चाहिए। कितने से होना चाहिए? 60,000। कितने से होना चाहिए? 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज। अगर फर्म को लॉसेज हो जाता है, साथ में कैपिटल कम पड़ जाता है, तो डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी। वो कैसे होता है? तो ये सेक्शन 48 के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 48 के बारे में बात कर रहा है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो पेमेंट है वो किस ऑर्डर में किया जाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पहले आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर उसके बाद कैपिटल, फिर उसके बाद इंडिविजुअली। ठीक, तो यहां पर आंसर देखते हैं। फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट पार्टनर्स इंडिविजुअली, तो ये गलत हो गया, पहला सही लिखा था लेकिन ये गलत हो गया। फर्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, ये पहले ही गलत है। फर्स्ट बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली, ये भी गलत है। फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, लास्टली नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली, ये सही आंसर है। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये आपको जरूर से याद रखना है कि आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर कैपिटल, फिर इंडिविजुअली। ठीक है, और जो पेमेंट हम करते हैं वो पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, सेकेंडली हम पार्टनर्स के लोन का करते हैं, देन हम पार्टनर्स कैपिटल करते हैं, और उसके बाद जो बचता है वो पीएसआर में बांट दिया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 166, संध्या और सुमन पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:5। उन्होंने डिसाइड किया कि डिसॉल्व करेंगे फर्म को। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बैलेंस शीट में शो कर रहा है बैलेंस ऑफ 80,000 इन सन्ड्री डेटर्स एंड बैलेंस ऑफ 5,000 प्रोविजन। मतलब 80,000 का डेटर्स है, 5,000 का प्रोविजन है, तो नेट अमाउंट 75,000 हो गया। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट टू क्लोज द सन्ड्री डेटर्स? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, टू क्लोज द सन्ड्री डेटर्स। अब यहां पर तो बच्चे बोलेंगे 75,000 ही तो ट्रांसफर करेंगे क्लोज करने के लिए। तो यहां पर देखो जरा, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन में कितना इजी क्वेश्चन डालता है, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं। ठीक, इसीलिए एमसीक्यूज की तैयारी अलग से करनी जरूरी होती है। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? यहां पर हम डेटर्स ट्रांसफर करते हैं 80,000 का, और प्रोविजन को अलग से क्रेडिट करते हैं, वो क्रेडिट होगा 5,000 का। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि by how much amount transferred to realization account, how much amount will be transferred to realization account to close sundry debtors।
आपसे सन्ड्री डेटर्स पूछ रहा है, तो बताओ सन्ड्री डेटर्स के सामने कौन सा अमाउंट आया? 80,000। ये तो प्रोविजन का अमाउंट है, तो डेटर्स के सामने कितना आया? 80, तो आंसर विल बी 80,000। आंसर क्या होगा? 80,000 होगा, ना कि 75,000। समझ में आई बात? हाँ चलो। 167, देव भूदेव सामदेव पार्टनर्स है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। ऑन 31 मार्च 25 फर्म डिसॉल्व हो गया। ऑन द डेट बैंक अकाउंट शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 एंड देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन कैश अकाउंट। ठीक, मतलब ये क्या बोल रहा है? बैंक अकाउंट का ओवरड्राफ्ट है। क्या है? ओवरड्राफ्ट। कितने का? 15,000। 15,000 नहीं, 10,000, सॉरी, 10,000 का ओवरड्राफ्ट है और इधर हमारे पास कैश में पैसा है 15,000। ठीक है, अब बोल रहा है ऑल द पेमेंट्स वर सेटल्ड बाय चेक। सारा पेमेंट सेटल हुआ है चेक से। रवि एक क्रेडिटर है 2,000 रुपए का, was not having any bank account and therefore he has paid in cash. He was paid in cash. रवि क्रेडिटर है 2,000 का, मतलब हमें उसको पैसा देना था 2,000 रुपीज। उसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो हमें मजबूरी में कैश में पेमेंट करना पड़ा। बाकी सारे सेटलमेंट चेक से हुए हैं, लेकिन इसको हमको कैश देना पड़ा। Afterwards, the cash account was closed by depositing the balance of cash into the bank. और इसके बाद जो भी पैसा हमारे पास कैश में बचा है, उसको हमने बैंक में डालकर क्लोज कर दिया कैश अकाउंट। ठीक, तो जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग कैश अकाउंट, ये तो क्लास 11th का क्वेश्चन पूछ दिया। क्लास 11th का क्वेश्चन पूछ दिया। यहां पर कितना आसान क्वेश्चन। 15,000 का हमारे पास कैश है, जिसमें से 2,000 हमने क्रेडिटर को दे दिया, तो बचा कितना? 13,000। क्या बचा? 13। अब ये बैंक में चले जाएगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कौन हो जाएगा? कैश। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग द कैश अकाउंट। डेबिट कैश गलत, क्रेडिट कैश 10,000, डेबिट बैंक 10,000। लेकिन क्या आंसर 10,000 आएगा? 13 आएगा। तो डेबिट बैंक, क्रेडिट कैश, हाँ सी है आंसर। ठीक, सी होगा आंसर। सी में क्या लिखा है? डेबिट बैंक बाई 13,000 एंड क्रेडिट कैश अकाउंट बाई 13,000। ठीक, मतलब बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो बैंक डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन सा कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल। देखो यहां पर बोल रहा है सारे पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब यहां पर बोल रहा है जितने पार्टनर्स हैं उसमें से एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, सारे पार्टनर्स बैंकरप्ट हो गए। तो जब एक ही पार्टनर बचा, बाकी सब बैंकरप्ट हो गए, तो वो पार्टनरशिप कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो वहां पर कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। भाई पार्टनरशिप के लिए एक से ज्यादा चाहिए, ठीक, दो या दो से ज्यादा चाहिए। ठीक, तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन का पार्ट है। अगर बिजनेस इलीगल हो गया तो भी कंपल्सरली बंद करना पड़ता है। When some event has taken place which makes it unlawful for the partners के लिए unlawful है कि वो कैरी ऑन करे बिजनेस को, तो उसमें भी पार्टनर को बंद करना पड़ता है। लेकिन पार्टनर का अगर डेथ हो जाए तो उस केस में पार्टनरशिप बंद करना जरूरी नहीं है। बाकी पार्टनर्स अगर चाहें तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों में कंपलसरी डिसोल्यूशन है, बंद करना पड़ेगा। Avya, Mitansh और प्रवीण पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2025 द फर्म डिसॉल्व। इस दिन फर्म डिसॉल्व हो गया। क्रेडिटर्स फर्नीचर ले गए ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 एट 45, मतलब 50,000 का फर्नीचर वो ले कितने में गए? 45,000। इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 60,000। क्रेडिटर्स कितने के थे? 60। ठीक, क्रेडिटर्स 60 के थे और वो फर्नीचर ले गए 50 वाले 45 में, तो 45 माइनस करेंगे और यहां पर बचा हुआ अमाउंट 15 है। ठीक, तो बोल रहा है जो बैलेंस अमाउंट है वाज पेड देम थ्रू चेक, इसको हमने बैंक चेक से पेमेंट कर दिया।
ठीक, तो अमाउंट पेड थ्रू चेक, कितना अमाउंट पे करेंगे, तो आंसर आ गया 15,000। ठीक, 15,000 हम पे करेंगे। तो ध्यान रखना क्रेडिटर्स हमारे पास 60 के थे, उसमें से 50 माइनस नहीं करेंगे, 45 जितने में वो फर्नीचर ले गया है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म टोटल एसेट 6 लाख का है, आउटसाइड लाइबिलिटीज 240 का है, अगर एसेट्स रियलाइज 720 में हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8000 है, तो आपको प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन बताना है। ठीक, तो यहां पर देखो मैं बना के दिखा देता हूं। एसेट्स हमारे पास कितने के हैं 6, तो एसेट्स इधर ट्रांसफर हो गए। लाइबिलिटीज कितने के 240। देखो लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं बताया है तो इसको नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, क्यों नहीं लिखते मैं बताता हूं अभी। एसेट्स रियलाइज कितने में हो रहे हैं, ये दो चीज दिया हुआ है, एक एसेट्स एक लाइबिलिटीज। ठीक, एसेट रियलाइज कितने में हो रहे हैं 720, तो ये एसेट्स रियलाइज हो गया, ये एसेट ट्रांसफर हुआ, ये रियलाइज हो गया। ठीक, अब लाइबिलिटी अगर ना भी बोले तो भी हमको पेमेंट करना पड़ता है, कंपलसरी है, तो यहां पेमेंट कर दिए 240। तो अगर इसको नहीं भी लिखते तो ये कैंसिल हो गया, इसको नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। और 8000 का हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया है, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस यहां आना चाहिए। ठीक, तो प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है 960 टोटल है, 960 में से ये माइनस कर लो। ठीक, 960 में से ये माइनस कर लो, 112 आ रहा है, 112 का प्रॉफिट आ रहा है ना, 1,12,000। ठीक, इसको अगर नहीं भी लेते तो 1,20 में से 8, 1,12,000 का प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट आ गया 1,12,000। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सान्या, सार्थक, नित्या पार्टनर्स हैं, इन अ फर्म शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3 उन्होंने डिसाइड किया कि डिसॉल्व करेंगे फर्म को ऑन द डेट। फर्म है डेटर्स है उनके पास 3 लाख का, प्रोविजन है 30,000 का, तो 3 लाख का डेटर्स है, प्रोविजन है 30,000 का। ठीक, 270 इसका नेट अमाउंट हो गया। ऑन डिसोल्यूशन डेटर्स ऑफ 20,000 प्रूव्ड बैड, 20,000 का बैड डेट हो गया। रिमेनिंग डेटर्स से हमको 90% मिला है, अमाउंट कितना रियलाइज हुआ बताना है। तो ध्यान रखना इसका कोई काम नहीं है, हमको 3 लाख रुपए से लेना पड़ेगा। 3 लाख में सबसे पहले बैड डेट हटा दो, 20,000 बैड डेट हटा दिए, तो रिमेनिंग जो गुड डेटर्स हैं वो है 280 अमाउंट मिलना चाहिए था लेकिन पूरा नहीं मिला। इसका 90% हमको मिला है, 90% का मतलब 28,000 इसमें से माइनस कर दो तो 252,000 हमको रियलाइज हुआ है। कितना रियलाइज हुआ है 252, तो डी होगा आंसर 2,52,000। ठीक, होप आपको समझ आ गया। 3 lakhs में हम देखेंगे 20,000 बैड डेट हो गया तो 280 का 90% 252 रियलाइज हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पवन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 75। मतलब पवन एक पार्टनर है और उसको बोला गया कि डिसोल्यूशन का पूरा काम तुम संभालना, इसके लिए तुम्हें 75,000 रुपीज मिलेगा। पवन एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। अब इसके बाद जो भी खर्चे होंगे वो पूरा खर्च पवन उठाएगा। कौन उठाएगा? पवन। अगर इससे ज्यादा होता है तो भी, इससे कम होता है तो भी। ठीक, एक्चुअल एक्सपेंस कितने का आया 60 वर पेड बाय पवन। ये पैसा पवन ने ही दिया, एक्चुअल एक्सपेंस कितने का आया 60 और ये एक्सपेंस पवन ने पे कर दिया। पवन का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? तो भाई फर्म और पवन के बीच में 75,000 में तय हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन। ठीक, रियलाइजेशन टू पवन, पवन को कितने से क्रेडिट करेंगे? पूरा 75,000 से क्रेडिट करेंगे पवन को। एक्चुअल एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं है, अगर वो फर्म पेमेंट कर रहा होता तो उस टाइम पवन टू कैश बैंक लिखते, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहां क्या बोला है? यहां बोला है वो पेमेंट भी किसने किया है? पवन ने किया है। ठीक, तो हम पवन को क्रेडिट कितने से करेंगे? 75,000 से करेंगे। कितने से? 75,000। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन का है। एसर्शन में बोल रहा है द कोर्ट डज नॉट इंटरवेन व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस। रीजन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा हुआ है कि कोर्ट इंटरवेन कर सकता है, कई जगह पर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आपको फर्म बंद करना पड़ेगा। ठीक, कई जगह पर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है।
अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कोर्ट डज नॉट इंटरवेन व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस। तो ऐसा लगता है कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन आगे लिख रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब देखो बोल रहा है डिसोल्यूशन म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है, और जब म्यूचुअल एग्रीमेंट जहां कोई दिक्कतें नहीं है वहां कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा। ठीक, कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा, तो यहां पर रीजन जो है वो एसेशन के साथ मैच करता है। जब म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व होता है तो वहां कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है। ठीक, तो आंसर यहां पर दोनों सही होना चाहिए, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, तो आंसर ए होना चाहिए। ठीक, ये कनेक्टेड वे में देखा जा रहा है। ठीक, कोर्ट इंटरवेन कर सकता है लेकिन वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए नहीं है, वो पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए है। यहां पर म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात हो रही है तो यहां कोर्ट इंटरवेन नहीं करता, ये सही बात है। ओके, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट 174, which of the following will be transferred to realization account at the time of dissolution? इसमें से कौन सा आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यस बिल्कुल करते हैं। पार्टनर्स लोन नहीं करते, पार्टनर्स लोन डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो वो कैश बैंक में डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। जनरल रिजर्व को भी नहीं करते, ये डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, और गुडविल को करते हैं, तो ये वाला हम करते हैं रियलाइजेशन में, और गुडविल को भी करते हैं, तो 1 और 4 आंसर होना चाहिए। आंसर ए है 1 और 4। प्रोविजन को करते हैं और गुडविल को भी करते हैं। प्रोविजन को अलग से क्रेडिट साइड करते हैं, डेटर्स को डेबिट, प्रोविजन को क्रेडिट। और गुडविल, बिजनेस बंद होता है तो गुडविल को बेचा जा सकता है, तो गुडविल भी सेल होता है, इसलिए गुडविल को ट्रांसफर करते हैं। 175, on dissolution of partnership firm of ABC, accumulated profits दिया है 40,000 will be transferred to which of the following account? accumulated profit है तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा, तो आंसर सी होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, लिखा हुआ है टोटल एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म which was dissolved were 30 lakhs। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 30 lakhs का है, उसका लायबिलिटी 6 lakhs का है। एसेट रिलाइज 80% में हो रहा है, लाइबिलिटीज को 5% कम सेटल कर रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आया 30,000, आपको प्रॉफिट लॉस बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे लाइन खींचो रफ में और फटाफट ऐसे लिखना स्टार्ट करो, एग्जाम में ऐसे ही करना। ठीक, ऐसे कर लेना। ठीक, सब कुछ मन में करने की कोशिश नहीं करनी है हमको। ठीक, तो एसेट रिलाइज 80,000 में हो रहा है, एसेट्स किस तरफ रिलाइज होगा? क्रेडिट साइड, तो 24 lakhs में एसेट रिलाइज हो रहा है। ठीक, और 5% कम पेमेंट कर रहे हैं, तो 5,70,000 का यहां पेमेंट हो गया। ठीक, और 30,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आ गया। ठीक, तो इस बार लॉस है, ये 36 lakhs आ रहा है। 36 lakhs में से 30, तो 6 lakhs का लॉस है। कितने का लॉस है? 6 lakhs का लॉस है। तो देखो 6 lakhs लॉस दिया हुआ है कहीं पर, यस 6 lakhs का लॉस दिया हुआ है। ठीक, चल अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 177, महक और रवीश पार्टनर्स हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द लोन गिवन बाय महक टू द फर्म वाज 30,000, बाय रवीश 15,000, बाय मिसेस रवीश 10,000। फर्स्ट पेमेंट आप किसको करेंगे? ठीक, एक पार्टनर है महक, उसका लोन, एक पार्टनर है रवीश, उसका लोन, और एक मिसेस रवीश मतलब रवीश की वाइफ। ठीक, इसका लोन, तीनों का लोन दिया हुआ है, जिसमें से ये दोनों जो हैं पार्टनर हैं, लेकिन ये मिसेस रवीश पार्टनर नहीं है। महक और रवीश पार्टनर हैं, मिसेस रवीश पार्टनर नहीं है, तो इसको हम आउटसाइड लाइबिलिटीज बोलते हैं, और सबसे पहला पेमेंट आउटसाइड लाइबिलिटीज को ही जाता है, तो मिसेस रवीज लोन में होना चाहिए। अब यहां भावनाओं में नहीं बहना है कि अपनी ही वाइफ है तो ये भी इंटरनल लाइबिलिटी हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसका नाम पार्टनर्स में नहीं है तो उसको हम पार्टनर में नहीं लेंगे। ठीक, वाइफ का लोन हो, ब्रदर्स लोन हो, कोई भी स्पाउस लोन, किसी को भी हम पार्टनर्स में नहीं मानते, वो आउटसाइड लाइबिलिटीज के अंदर काउंट होता है। 178, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्नीचर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट वाज 2 lakhs, फर्नीचर 2 लाख का है। 50% ऑफ द फर्नीचर पार्टनर ले गया 65,000 में,
बचा हुआ 50,000 20% लेस देन द बुक वैल्यू में बिक गया। अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितना जाएगा? ठीक, तो सबसे पहले तो देखो 2 लाख का फर्नीचर था जिसका 50% 1 लाख रुपए का फर्नीचर कौन ले गया? पार्टनर ले गया। ये ले कितने में गया? 65,000, लेकिन हमको 65 से मतलब नहीं है, 1 लाख रुपए कम करेंगे और 1 लाख रुपए का जो फर्नीचर है फिर वो 20% लेस देन बुक वैल्यू पर बिक गया। ठीक, तो बिका कितने में है? 80,000। यही बैंक में आएगा। ठीक, यही बैंक में आएगा। समझ आया? 50% ऑफ द फर्नीचर पार्टनर ले गया, कितने में ले गया उससे मतलब नहीं है, हम 50% माइनस करेंगे, 1 लाख बचा, 1 लाख 20,000, 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो आंसर 80,000 होना चाहिए। बैंक क्रेडिट 80,000 से होगा। ठीक है, क्रेडिट नहीं डेबिट होगा, सॉरी, क्योंकि पैसा आ रहा है। ठीक, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जर्नल एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर, उल्टा ध्यान रखना, उल्टा दिया हुआ है, लोन एडवांस बाय द पार्टनर बाय द फर्म टू द पार्टनर, जर्नल एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर। फर्म ने लोन दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पार्टनर्स, यहां लिखा है पार्टनर्स लोन। ठीक, तो ये एसेट साइड का आइटम है, पार्टनर्स लोन एसेट साइड में है, तो क्या हो गया? एसेट साइड में है तो डायरेक्ट एंट्री होगा बैंक टू पार्टनर्स लोन। ठीक, पैसा आएगा और पार्टनर्स लोन लिखेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। ठीक, तो आंसर ए होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन टू पार्टनर। ठीक है, ओके। यहां तो पैसा जा रहा है, जाएगा थोड़ी, पैसा तो आएगा ना, एसेट है भाई, पैसा आएगा, हमने लोन दिया हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रियलाइजेशन में बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो आंसर ए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ आखिरी पहुंच गए क्या? लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर्स है 70,000 का, फर्म का कैपिटल है 120, कैश बैलेंस 10,000, अदर एसेट्स रियलाइज्ड 150, गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहां पर आप देखेंगे तो क्रेडिटर्स दिया है, फर्म का कैपिटल दिया है, कैश बैलेंस दिया है, लेकिन बच्चे एसेट्स नहीं दिया है। ऐसे क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं करना, सोच कर करना, एसेट्स आपको गिवन नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमको एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाकर आपको एसेट्स निकालना पड़ेगा। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 70,000 के, ठीक, फिर उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है 120 का, कैश बैलेंस दिया हुआ है 10,000 का। ठीक, तो जो बैलेंसिंग है वो आएगा एसेट्स। ये आपका एसेट्स आ गया 190, तो 180 का एसेट्स है, 180 हमने सब लिया है, क्रेडिटर 70, कैपिटल 120, 190 हो गया, 10,000 कैश है, तो बचा हुआ एसेट है। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स ट्रांसफर 180 में होगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट कितना कर रहे हैं नहीं बताया, तो आप लाइबिलिटीज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि जितना आप क्रेडिट साइड लिखेंगे उतना ही डेबिट में लिखना पड़ेगा, तो आप उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अदर एसेट रियलाइज कितना हुआ है? 150, तो 150 में एसेट्स रियलाइज हो रहा है, तो बाकी और कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह तो दिया नहीं है, तो 30,000 का लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? 30,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, तो 30,000 लॉस, आंसर डी होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था, पहले हमको एसेट निकालना पड़ा, उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस निकाल लिए। ठीक, एंड इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट फेज ऑफ एमसीक्यू सीरीज, दैट इज 9 days 180 क्वेश्चंस फ्रॉम द एंटायर टॉपिक्स ऑफ द यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप के 180 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज खत्म कर लिए हैं। अब नेक्स्ट फेज हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें हम शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स से क्वेश्चंस करेंगे। एंड शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल होते हैं, तो अगर आपने एमसीक्यू सीरीज देखना स्टार्ट नहीं किया है तो इट्स एन एडवाइस कि आप जरूर देखें। डे 1 से डे 9 पहले पार्टनरशिप के 180 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म करो, फिर हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से हम एमसीक्यू सीरीज के अंदर मोर देन 500 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट करेंगे, एंड आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, 80 आउट ऑफ 80 लेकर आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको जरूर 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा।
तो इसी तरह से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, लगे रहो, टेंशन मत लो, बस पढ़ो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो मिलते हैं आपसे डे 10 में, जहां हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और पहला चैप्टर हम करेंगे शेयर कैपिटल।